Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss thiazide diuretics. thiazide diuretics हमारे पास थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है इन डायरेटिक्स. फर्स्ट वन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जो ड्रग्स प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे एक्ट कर रहे थे. सेकंड वन हमारे पास असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले पे एक्ट कर रहे थे. थर्ड वन अभी जो हम डिस्कस करेंगे thiazide diuretics, ये इस पार्ट पे एक्ट करेंगे. जो हमारे पास डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है, इस पार्ट पे एक्ट करेंगे. एज वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम कि हमारे पास डायरेटिक्स का कोई भी टाइप हो, वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं. हमारे पास ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होती है, वोमेन कैप्सूल में वेरियस कंटेंट्स फिल्टर होते हैं और इस तरह नेफ्रॉन में मूव करते हैं और जगह जगह पे अगेन ये रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं. इस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो कि जिसमें वेरियस कंटेंट्स होंगे, वो पर मिनट हर्ट से जो है पंप होते हैं और जो किडनी की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन नेफ्रॉन्स में मूव करते हैं और लास्ट में जो क्वांटिटी यहाँ पे आएगी दैट विल बी यूरिन. जो हमारे पास ये क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास यूरिन ड्रॉप्स आएंगे. और जो ये हमारे पास यहाँ पे ये फ्लो हो रही है, तो जगह जगह पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है. कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो जो हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे ड्रग्स रीअब्जॉर्प्शन को, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे थे, वो एसीटाजोलामाइड थे. असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले पे जो ड्रग्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इनहिबिट कर रहे थे, वो हमारे पास लूप डायरेटिक्स थे. अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं thiazide diuretics. thiazide diuretics हमारे पास यहाँ पे डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इनहिबिट करेंगे. जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इनहिबिट होगा, तो उसके साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है. तो जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, दोबारा बॉडी में सेव नहीं होंगे, तो एक्सक्रीट होंगे, यूरिन उससे बनेगा, यूरिन बनेगा, एक्सक्रीट होंगे, तो बॉडी से लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जब एक्सक्रीट होंगे अलॉन्ग विद सोडियम कंटेंट, तो डायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है. ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है. ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है. ब्लड प्रेशर फॉल होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इडिमा की ट्रीटमेंट में भी हम दे सकते हैं. अब देखते हैं इस पार्ट को, इस लुमिन को और इन सेल्स को मैंने बड़ा बना दिया. ये लुमिन है जिसमें वेरियस कंटेंट्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, ये ड्रम टाइप आपको देख रहा है. यहाँ पे वेरियस कंटेंट्स फ्लो कर रहे हैं, जिसमें सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन हम इन तीन को फोकस करेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म में यहाँ पे ये तीन इन्वॉल्व है. ये हमारे पास एक सेल है, छोटे छोटे सेल जो मैंने बनाए हैं, ये एक सेल जो है उसको मैंने जूम कर दिया. अब क्या होता है, जब वेरियस कंटेंट्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, ग्लोमेरुलस से वोमेन कैप्सूल में मेश हो गए और वेरियस कंटेंट्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में पहुँच गए, ये सारे पहुँच गए. अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक को ट्रांसपोर्टर है जिससे सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है. सोडियम और क्लोराइड हमारे पास रीअब्जॉर्ब होंगे इस को ट्रांसपोर्टर के थ्रू. को ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे पास सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होंगे. सोडियम विल एक्सचेंज विद पोटेशियम, पोटेशियम के साथ सोडियम एक्सचेंज करेगा. ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और चैनल है जिससे हमारे पास कैल्शियम जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, कैल्शियम इंटर होता है. अब ये वेरियस कंटेंट्स यहाँ पे आते हैं और सेल में वेरियस कंटेंट जो है रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं. अब जब हम ड्रग दे देते हैं thiazide diuretics, thiazide diuretics में वेरियस ड्रग्स है, जिस तरह thiazide diuretics, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, जब हम ड्रग दे देते हैं, इट विल बेसिकली इनहिबिट हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर बेसिकली ये इनहिबिट हो जाता है. कौन इनहिबिट कर रहा है? ये thiazide diuretic इसको इनहिबिट कर रहा है. ये जब इनहिबिट होगा, ये जब हमारे पास इनहिबिट हो जाता है, सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जब इनहिबिट हुआ, तो सोडियम इनसाइड रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे फ्लो करेगा और लुमिनल साइड पे आएगा और हमारे पास एक्सक्रीट होगा फ्रॉम द बॉडी. तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाता है. बॉडी से यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाता है. हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं
कि हमारे पास जब यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज होगा तो सेकंड पॉइंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। जब सोडियम बॉडी में पड़ा रहेगा तो वाटर कंटेंट्स भी बॉडी में ज्यादा सेव रहेंगे। जब सोडियम रिमूव होंगे फ्रॉम द बॉडी तो उसके साथ साथ वाटर कंटेंट भी रिमूव होंगे। जब सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में रिमूव होगा तो वाटर कंटेंट भी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगे फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारे पास यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम कौन इंक्रीज कर रहा है? जब हमारे पास ये को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हुआ बाय गिविंग ड्रग लाइक थायजाइड डाययूरेटिक्स। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जब इनहिबिट हुआ तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाती है। तो लुमिनल साइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जब सोडियम की कंसंट्रेशन लुमिनल साइड पे इंक्रीज हो जाती है तो वो इस तरह फ्लो करती है और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। जब यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीट होंगे तो वाटर कंटेंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, यूरिनरी वाटर कंटेंट, और यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमने को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट कर दिया, सोडियम की रिमूवल भी इंक्रीज हो गई, क्लोराइड की रिमूवल भी इंक्रीज हो जाएगी। जब क्लोराइड की एंट्री या रीअब्जॉर्प्शन जब इनहिबिट हो गई तो क्लोराइड भी हमारे पास लुमिनल साइड पे ज्यादा पड़े रहेंगे तो रिमूव होंगे। तो हमारे पास क्लोराइड एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाती है। क्लोराइड एक्सक्रीशन इन यूरिन, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ क्लोराइड भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। एक हमने क्या कर दिया, जब थायजाइड डाययूरेटिक दे दिए तो इसने सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दिया। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जब इनहिबिट हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सोडियम की एक्सक्रीशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गई, वाटर की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गई और क्लोराइड की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं जब हमने सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर दी तो क्या ये सोडियम इनसाइड आ पाएगा? नहीं आएगा, ये सोडियम इनसाइड नहीं आएगा। ये सोडियम जब हमने इनहिबिट कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो क्या ये चैनल एक्टिव रहेगा? ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिव रहेगा? हरगिज एक्टिव नहीं रहेगा। हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जो एटीपेज है ये भी इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा, इसको जब सोडियम नहीं मिलेगा तो ये सोडियम खींचता है। कहाँ से खींचेगा? ये सोडियम जो है यहाँ से खींचेगा। ये जो दूसरा एक्सचेंजर है सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंजर है, इससे ये सोडियम खींचेगा। जब यहाँ से इसको नहीं मिलेगा तो ये अल्टरनेट वे से स्टार्ट करेगा सोडियम की कैचिंग। तो हमारे पास सोडियम की कैचिंग जब स्टार्ट होगा तो इस चैनल को कैल्शियम, क्योंकि ये एक्सचेंज करेगा कैल्शियम को, तो तब इसको एक सोडियम मिलेगा। तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? कैल्शियम की लीकेज इन चैनल से स्टार्ट हो जाती है। तो ये लुमिनल साइड पे जो कैल्शियम फ्लो कर रहा है उसकी ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? ये कैल्शियम हमारे पास यहाँ से आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास हमने जब सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट कर दिया तो सोडियम इनसाइड नहीं आ पाएगा। इस चैनल को, इस एक्सचेंजर को, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को सोडियम नहीं मिलेगा। जब सोडियम नहीं मिलेगा तो ये अल्टरनेट वे से सोडियम खींचता है। तो अल्टरनेट वे से ये डिमांड कर रहा है सोडियम की, तो सोडियम जब ये एक्सचेंजर इसको प्रोवाइड करेगा तो इस एक्सचेंजर को रीअब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, तो ये कैल्शियम यहाँ से कैचिंग स्टार्ट कर देता है। तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई तो यूरिनरी रिमूवल ऑफ कैल्शियम डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट को मैं रेड पॉइंट के साथ मार्कर के साथ लिख रहा हूँ। रेड मार्कर पे इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इनहिबिशन हो रही है, डिक्रीज जो हमारे पास कैल्शियम है इसकी एक्सक्रीशन डिक्रीज हो रही है। कैल्शियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो गई है तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी में कैल्शियम स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा और कैल्शियम की रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 4th पॉइंट हमारे पास आ गया। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, जब हमने यहाँ पे सोडियम की एंट्री ब्लॉक कर दी, रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर दी, तो हमारे पास लुमिनल साइड पे सोडियम ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सेल्स पे उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। जिस तरह हमने एसिडोजोलामाइड के केस में पढ़ा था, जिस तरह हमने जो दूसरा था लूप डायबिटिक्स उसके केस में पढ़ा था, हमारे पास यहाँ इस एरिया पे, ये एरिया मैंने यहाँ पे बना दिया, जो हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सेल्स है, यहाँ पे सोडियम की फ्लो इंक्रीज हो गई।
क्योंकि हमने इस पार्ट पे जब ब्लॉक कर दिया सोडियम की एंट्री डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे, तो हमारे पास लुमिनल साइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जब लुमिनल साइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे इंक्रीज फ्लो कर रहा है कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स। यहाँ पे हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो गई तो मोर एंड मोर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, मोर एंड मोर सोडियम विल एक्सचेंज विद पोटेशियम, तो मोर एंड मोर पोटेशियम इनसाइड आएंगे, इनसाइड मोर एंड मोर पोटेशियम आएंगे, तो मोर एंड मोर पोटेशियम की लीकेज होगी टूवर्ड्स लुमिनल साइड, तो मोर एंड मोर यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ यूरिन में पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हमने यहाँ पे डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूबुलर सेल्स पे सोडियम की एंट्री ब्लॉक कर दी, लुमिनल साइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, वो फ्लो कर रही है टुवर्ड्स कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स। तो यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स पे जब आ जाती है, उसको मैंने जूम कर दिया इस पार्ट को, तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो मोर एंड मोर सोडियम विल बी रीअब्सॉर्ब, मोर एंड मोर सोडियम विल एक्सचेंज विद potassium, more and more potassium will goes towards luminal side, और more and more potassium will be in urine। तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन इन यूरिन इंक्रीज हो जाती है। पोटेशियम की एक्सक्रीशन हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगेन मैं वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव क्वेश्चन कि हमारे पास जब हमने सोडियम को पोटेशियम के साथ एक्सचेंज कर दिया, पोटेशियम तो ठीक है यूरिन में इंक्रीज हुआ, लेकिन सोडियम पर क्यों यहाँ पे हमने लिखा है कि सोडियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो अगेन मैं यही कहूँगा, एक मेजर एरिया पे जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमने ब्लॉक कर दी, सपोज यहाँ पे हमने 100% ब्लॉक कर दी, 100% अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दी तो यहाँ पे फ्लो ज़्यादा कर रही है हमारे पास, यहाँ पे 20% सपोज यहाँ पे भी ज़्यादा हो गई, और अगेन 80% हमारे पास रिन्यूइंग इन यूरिन वो भी ज़्यादा हो रही है। सो वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स विल कॉज इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, increase urinary excretion of water, increase urinary excretion of chloride, increase urinary excretion of potassium, और इसके साथ साथ कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। तो अगर देख ले हम डायरेटिक्स के कम्बिनेशन के बारे में, तो हम इसको दो ड्रग्स के साथ मोस्ट कॉमनली कम्बिनेशन में दे सकते हैं। जब हमें मोर एंड मोर डायरेटिक इफेक्ट की बात आती हो तो हम क्या किसके साथ दे सकते हैं? थायराइड डायरेटिक्स हमारे पास कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रही है, और इस हमारा अगर दूसरी तरफ देख ले तो जो हमारे पास फ्रोसमाइड था, लूप डायरेटिक्स था, वो हमारे पास कैल्शियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा था। तो अगर हमें ज़्यादा डायरेटिक इफेक्ट की ज़रूरत पड़े तो हम इसको कम्बिनेशन में फ्रोसमाइड के साथ दे सकते हैं। और इस तरह अगर हमारे पास पेशेंट है जिसमें हाइपोकैलेमिक इफेक्ट है तो हम फिर उसके साथ साथ इन ड्रग्स के साथ थायराइड डायरेटिक्स के साथ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स भी दे सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। एनी क्वेश्चन रिगार्ड्स थायराइड डायरेटिक्स यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज़।